हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से इनर्शिया के फॉर्म्स के अंदर हम फाइल अपलोड करें। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से इनर्शिया के फॉर्म हेल्पर के थ्रू हमारे लिए ये बहुत ही आसान है एक फॉर्म के साथ काम करना, और सिमिलरली इनर्शिया में फाइल्स के साथ भी काम करना उतना ही आसान है। तो देखिए, इसके पहले कि हम कोड पे जाएं, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ये जो पार्ट है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। When making inertia request that includes files, even nested files, inertia will automatically convert the request into a form data object. तो इससे हमें ये मल्टी पार्ट जो फॉर्म डेटा है वैसा डेटा मिलने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया ऑटोमेटिकली समझता है कि फॉर्म के अंदर कोई फाइल है कि नहीं, और अगर है तो वो ऑटोमेटिकली उसको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करेगा। बिकॉज जब आप एक फाइल अटैच करते हैं एक रिक्वेस्ट में वर्सेस जब आप एक नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, दोनों के सबमिशन का जो प्रोसेस है, ब्राउजर उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करता है, ब्राउजर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजता है, दोनों में अंतर है। और ये हेडर है जो उस डिफरेंस को ब्राउजर को बताता है, और उसी हिसाब से फिर ब्राउजर के बेसिस पे सर्वर भी समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है इसमें एक फाइल भी है जिसको लेके मुझे काम करना है। ठीक है, अब ये इनर्शिया ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई ऐसे सिचुएशंस है जहां पे कि आप फाइल भेज रहे हैं लेकिन मे बी वो एक फाइल की तरह अटैच नहीं हो रहा है, इट्स सम काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइक, ठीक है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप फोर्स फॉर्म डेटा कर दें जिससे कि ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लगे, और फिर बाकी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड के फाइल अपलोड्स इनर्शिया में कैसे होते हैं। अब चलिए देखते हैं हम कोड लेवल पे उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो प्रोफाइल का पेज है ना, यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक डिव डाल के इनको दो अलग अलग कंटेनर में डाल देता हूँ, जिससे कि एक सेपरेशन से आ जाएगा कि ठीक है, दीज आर द टू डिव्स। फिर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, इसके सबमिट को हैंडल करते हैं। व्यू में सबमिट डॉट प्रिवेंट, फंक्शन का नाम भी मैं सबमिट ही रख देता हूं, और सेटअप मेथड के अंदर मैं उस फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, व्यू एडिटर ब्रिज गलती से आ गया रहेगा। फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड डालते हैं, सीधा फाइल फील्ड डाल देते हैं, जिसके @input में मैं क्या करूँगा, ये जो बेसिकली कोड है ये इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि जब एक फ़ाइल सिलेक्ट हो तो उसका जो नाम वगैरह है वो उसमें आ जाए और मॉडल उसको पिक कर ले। ठीक है, और इसके लिए मुझे पहले फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मैंने वो अभी तक बनाया नहीं है। लिंक मैं इंपोर्ट तो कर ही रहा हूँ, तो यूज़ फॉर्म भी कर लेते हैं। फिर कांस्टेंट फॉर्म इक्वल्स यूज़ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें मैं करता हूँ पिक जो बाय डिफ़ॉल्ट है नल। और ये होने के बाद बेसिकली फॉर्म डॉट पिक इक्वल्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत कोड है जो आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से ही काम करता है। फाइल्स 0। अब ये मैंने क्यों किया, बेसिकली जब भी मैं एक चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, एक फाइल को सिलेक्ट करूँगा, तो एक इवेंट ट्रिगर होता है, और फिर क्या हो रहा है, वो इस फॉर्म डॉट पिक में इवेंट टारगेट फाइल्स जो है उसका जो एरे मिलता है, उसका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वो जो मॉडल है फॉर्म डॉट पिक, ठीक है, उसमें फाइल का डेटा चला जाता है। इसके अलावा एक कंपोनेंट है जो व्यू जेएस के साथ आप सॉरी व्यू नहीं, इनर्शिया आपको देता है। ये एग्जांपल है उसका, मैं आपको पेस्ट करने के बाद बताता हूँ क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये प्रोग्रेस बार तभी दिखाएगा जब फॉर्म डॉट प्रोग्रेस ट्रू है। अब
क्योंकि ये मेरा लोकल है, ये प्रोग्रेस ट्रू है ना, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये सर्वर पे थोड़ी देर चलेगा एंड तब मैं उसका एक्चुअल फॉर्म भी देखूंगा। बट ये फॉर्म का जो प्रोग्रेस का परसेंटेज है वो डायरेक्टली दे देता है। इसके वजह से आपको एक छोटा सा लोडर जैसा दिखेगा, बहुत ही बढ़िया लगता है ग्रीन कलर में, ठीक है। एंड मेरा सबमिट बटन है। और एक चीज़ मैं कर देता हूँ, और वो है प्री टैग के अंदर ब्लेड में डबल कर्ली ब्रेसेस आता है, नहीं व्यू में भी सेम है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो ये हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। एंड फॉर्म का जो सबमिट है उस पर मैं करता हूँ फॉर्म डॉट पोस्ट, एंड मैं एक राउट बनाऊँगा फाइल अपलोड, ठीक है। वेब डॉट PHP में जाते हैं, इस टेस्ट को ना फाइल अपलोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। वैसे भी इसका कोड कुछ खास था नहीं, और क्या करते हैं लॉगर डाल देते हैं, रिक्वेस्ट ऑल। मुझे देखना है सब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ रहा है, और लैरेबल का जो लॉग फाइल है उसको ओपन करके रख देते हैं। इधर गए, रिफ्रेश किया, नाउ आई विल सिलेक्ट द फाइल। तो मैंने फाइल सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे अवतार डॉट PNG दिख रहा है, और पिक का जो की है ऑब्जेक्ट में, राइट, उसमें मुझे दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है फाइल टाइप। नाउ इफ आई सबमिट, ये सब हो गया और लॉग में मुझे मिल रहा है ये फाइल। बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्रंट एंड से Vue.js के थ्रू यूजिंग इनर्शिया मेरा फाइल भेज पा रहा हूँ, जिसका माइम टाइप मुझे मिल रहा है, ओरिजिनल पाथ मुझे मिल रहा है, और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। एंड इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे जाके एक काम कर सकता हूँ, इफ रिक्वेस्ट हैज फाइल नॉट कुकी पिक, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर रिक्वेस्ट के बाद पिक स्टोर इमेजेस के अंदर, ओके। तो अब इसके बाद मैं सिर्फ एक रिटर्न टू राउट प्रोफाइल, ठीक है। ये सब होने के बाद मैं पिछले राउट पे चला जाऊंगा। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, फाइल सिलेक्ट करूं एंड मैंने सबमिट कर दिया, तो मैं इस पेज पे वापस आ गया। और अब देखते हैं, इधर जाके अगर मैं स्टोरेज फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ऐप के अंदर जाता हूँ, प्राइवेट इमेजेस, ये मेरा इमेज है जो मैंने अपलोड किया था। तो देखिए इतना आसान है एक फाइल अपलोड करना एक इनर्शिया भोले फॉर्म के साथ। और यही है जो मैं आपको आज बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिए और मैं आपको हेल्प करूँगा। या दैट्स अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाते मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें।